जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी और आज हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पे छोड़ा था कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका आंसर है 2, 3। ठीक है, तो आंसर इसलिए लिख दिया क्योंकि बार बार देखना पड़ता है आंसर को, है ना। तो कंफर्म भी नहीं हो पाता कि क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं। चलिए तो देखो, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी हो या ना रखी हो, इससे इस मेथड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए, ये 7 इधर आ जाता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी कि एक को दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना। तो एक x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से या यहाँ से, या y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे, और जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाली में सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसे, है ना। उसके प्लेस पे रिप्लेस करना है आपको। चलिए देखो, समझ में आएगा थोड़ा सा। तो जो आसान सी इक्वेशन दिखी है वो ले लो आप। कौन सी लग रही है, ये तो है नहीं, ये आ रही है ना। तो फ्रॉम उसे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, और बच्चे क्या करते हैं पहले इक्वेशन उतारते हैं। फ्रॉम फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप ये से उतार दो पूरी इक्वेशन को। फ्रॉम फर्स्ट से या तो y की वैल्यू रखो या x की वैल्यू, फिर चाहे उसे 2 लाइन में या 3 लाइन में क्लियर कर लो। जैसे अगर आप 2x इक्वल्स टू लिखते हैं तो 7 माइनस वाई लिखेंगे, तो x की वैल्यू 7 माइनस वाई अपॉन 2 आएगी, है ना। ये 2 लाइन में क्लियर हुआ यहाँ पे x को लिखने में, है ना। लेकिन अगर हम इसे देखें y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, तो ये एक ही लाइन में क्लियर हो गया, है ना। y जो है 7 माइनस 2x की फॉर्म में हमें मिल गया। तो अब ये इसे बनाते हैं हम लोग, थर्ड बना देते हैं इक्वेशन। क्या बनाते हैं, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, किताब में नहीं बनाता ये, लेकिन मैं बनाता हूँ, है ना। चलिए, तो y इक्वल्स टू, इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, यहां रख दो उठा के, तो 4y। अब तो y की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो 4x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू, तो ये आ गया y की जगह 7 माइनस 2x और प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला था कि जब भी आप कोई सा मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी। अब ये x में लीनियर इक्वेशन बन गई और ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 7th क्लास से आप लोग, 6ठी क्लास से आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। छोटे छोटे बातें बताई थी 6th क्लास में, फिर 7 में थोड़ा सा और बड़ा करा उसे क्वेश्चन को, फिर 8th क्लास में और डीपली बताया, है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन होता क्या, बच्चों को यही सॉल्व करना नहीं आता, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी फिर आप। तो क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, 4x माइनस 3 7 जा 21, माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये 3 2 जा 6x आ गया, प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 4 10x हो गए, और 21 माइनस 1 20 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट को उधर फेंक देते हैं 0 की तरफ, है ना। तो 10x इक्वल्स टू 20 हो गया उधर जाके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, तो लास्ट में हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंगल वेरिएबल को, तो ax इक्वल्स टू b बनता है, तो x की वैल्यू b अपॉन a हो जाती है ना। तो ये बातें लास्ट में, हमेशा जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लास्ट में, है ना। तो लास्ट में जब ये इक्वल्स टू हो गया 10x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी 20/10 यानी कि 2। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो देखो मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई,
इजी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसे पुट कर दो कहाँ पे, अब इसमें नहीं, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, कोई फायदा नहीं उसका, आपने तो बनाई रखी है y की वैल्यू डायरेक्ट, है ना। पुट करेंगे आप थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो वी गेट, इसलिए थर्ड बनाई थी मैंने, तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, कितना आ गया 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 आ गया, तो y कितना आ गया 3 आ गया आपका। और देख लो आंसर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, आंसर आ गया। तो देयरफॉर 2,3 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर। तो ये आपका मेथड है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या करा हमने सबसे पहले, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, दो इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चे, इसे बनाएंगे नहीं और फिर कह देंगे फ्रॉम फर्स्ट वगैरह, है ना। ऊपर तो बनी नहीं है भैया, तो नीचे कैसे लिख लोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। तो y की वैल्यू निकाली 7 माइनस 2x, इसे पुट कर दी इक्वेशन सेकंड में, जिससे बनाते हैं उसमें ही रखते हैं, इसमें इसी से बना के इसमें रख दो तो क्या फायदा, कुछ नहीं निकलने का, है ना। तो जिससे बनाया उसकी सेकंड में रखते हैं, है ना। तो फर्स्ट से बनाया तो सेकंड में रख दी मैंने वैल्यू, और सॉल्व कर दी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मैंने पहले बोला था, ठीक है। जिसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो पहले वो ही सीखे, है ना। उसके लिए वीडियो बनाएंगे, अभी थोड़ा सा आस्ते आस्ते चल रहा है चैनल, है ना। तो एकदम सारी वीडियो बनाई नहीं जाती और बहुत दिक्कत आती है वीडियो बनाने में, है ना। दिक्कत का मतलब डिस्टरबेंस ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। रात में बना रहा हूँ मैं, 2 बजे से स्टार्ट करी थी बनानी, अब देख लो 2-3 वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि रास्ते में हमारा घर है और इतनी शोर, कोई भी गाड़ी जाएगी डिस्टर्ब हो जाता है ना। कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो कुत्तों ने तो बस, पुलिस की जीप जाएगी तो कुत्ते तुरंत भौंकना चालू कर देते हैं, तो बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे वीडियो बनाने में। अब 2 बजे से मान लिया 2-3 वीडियो ही बन पाए तो बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर में 2 में दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। तो मैंने पहले 2 क्वेश्चन इजी से लिए थे, तो देखो जरा, इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन फर्स्ट, और नेक्स्ट है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बच्चे डिफाइन नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात, ठीक है। तो फ्रॉम, आप कोई सी भी ले लो, दोनों एक जैसी लग रही है मुझे तो, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 प्लस 3y, तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 13 प्लस 3y अपॉन 2, इसे बना दी मैंने थर्ड, है ना। और इसे पुट कर देंगे कहाँ पे, सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, फर्स्ट से बनाएंगे तो सेकंड में रखेंगे, रखो उठा के, चलिए जी। तो ये आ गया 7, x की वैल्यू बनाइए 13 प्लस 3y अपॉन 2, और माइनस के 2y इक्वल्स टू 20। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे देखो, इसके अपोन में 2 है, इसके अपोन में 1 है ना। तो एलसीएम आ गया इसका 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 7 जा 91, और 7 3 जा 21, और इससे 1 से 2 कैंसिल होगा तो 2 पर जाएगा, यानी कि 4y इक्वल्स टू 20। अब लीनियर इक्वेशन देख लो, सॉल्व करनी, हमेशा लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल बनेगी आपकी। तो ये आ गया 91, 21 में से 4 गया 17, प्लस के 17y इक्वल्स टू, और 2 उधर चला गया, 2 2 जा 4, यानी कि 20 40 हो गया ये, क्लियर। तो
कितने बचे 17y इक्वल्स टू 40 माइनस 91, माइनस कर दो भैया, ये आ गया 17y इक्वल्स टू, एक आ गया 9 में से 4 गया 5, और वो भी माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 51/17, 17 3 जा, तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 3। अब देखो आंसर ये रहा, ठीक है, तो आ गया आंसर सही है। इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट रखो उठा के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डायरेक्ट निकलता है 13 प्लस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आ गया 13 माइनस 3 3 9 अपॉन में कितने 2, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 13 में से हो गए 4 अपॉन में 2, क्या आ गया 2, तो x आ गया आपका 2, तो -2 और -3 इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ गया। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 0.4x माइनस 1.5y इक्वल्स टू 6.5, नेक्स्ट है 0.3x 0.2y 0.9, तो पॉइंट डेसिमल देख के घबराना नहीं है, भिड़े रहना है, ठीक है, तो करना तो आपको ही है, चाहे रो के करो या गा के करो, और भैया रोने धोने से क्या फायदा, हंस के करो ना जो करना है। तो चलिए, तो इसमें पॉइंट डेसिमल है, तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना, फ्रैक्शन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, पॉइंट देख के घबराते हैं, है ना, तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह क्लियर होना चाहिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट बना दी मैंने, से अब जगह ही नहीं बची यहाँ पे, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ छोटा सा लिख दिया मैंने, और ये सेकंड, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.4x की वैल्यू कितनी आ गई 6.5 प्लस उधर चला गया 1.5y, ठीक है, अब x निकाल दो, तो x कितना आ गया 6.5 प्लस 1.5y इक्वल्स टू 0.4, इसे मैंने बना दी इक्वेशन थर्ड, पुट कर दो इसे, पुट इन इक्वेशन किससे बनाई थी फर्स्ट से, तो सेकंड में रखो, पुट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो मेन काम यही होता है, x की वैल्यू में बनाओ, किसी भी कन्वर्ट कर लो किसी भी इक्वेशन को, फर्स्ट को या सेकंड को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आसान सी लग रही है ना, तो x की फॉर्म में बना लो, x की वैल्यू निकालो y की फॉर्म में, या y की वैल्यू निकालो x की फॉर्म में, है ना, और उसे थर्ड बनाते हैं और इसे पुट कर देते हैं, जिसमें बनाइए उसको छोड़कर दूसरी में पुट करते हैं, है ना, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, रखो उठा के सेकंड में रखनी है, तो ये आ गया 0.3, x की वैल्यू कितनी है 6.5 प्लस 1.5y अपॉन में 0.4, यहाँ बचा 0.2y इक्वल्स टू 0.9, क्लियर, सॉल्व कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, खत्म, तो 4 आ गया एलसीएम पूरे का, ठीक है, तो आ गया 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 12, 3 6 जा 18, 18 और एक 19, ठीक है, 3 5 15, 3 6 18 19, ठीक है, 15 3 जा 45, 4.5y, तो भैया टेबल वेबल भी याद होनी चाहिए, हमें तो याद है नहीं, इसके अपॉन में क्या 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 0.8y इक्वल्स टू में क्या है 0.9, चलिए अब क्या करें, तो आ गया 19.5 प्लस ये तो कितने ऐड कर दो 8 5 13 और 4 और 1 5, 5.3y
इक्वल्स टू 4 9 जा 36, 3.6, 4 भी खत्म। इसके अपॉन में 1 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हैंड टू हैंड कर दी मैंने। अब 19.5 उधर भेज दो, 5.3 y 3.6 माइनस 19.5, चलो माइनस में आएगा, सही आ रहा है। ये आ गया 5.3 y, माइनस करो 19.5 में से 3.6 घटा लो, 15 में से 6 गया, 9 बचे, पॉइंट लगा दिया, सही है। तो 19.5 में से 3.6 माइनस करना है, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचे 8, 18 में से 3 गया 15, 15.9, आ गया 15.9, ठीक है। तो y कितना आ गया, y बराबर 15.9 अपॉन 5.3। अब देखो 5 3 से जा रहा है, 3 3 जा 3 5 जा 15, और ये माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, और ये गया 5 टाइम्स, है ना, 5 नहीं 3 टाइम्स, ये आ गया माइनस के 3। और आंसर देख लो जरा, माइनस चमक रहा है वो, माइनस के 3। तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 3, पुट कर देंगे इसे, पुट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो ये आ गया x बराबर, x की वैल्यू हो गई 6.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस के 3 अपॉन में 0.4, सॉल्व कर दो। 6.5 15 3 जा 45, 4.5 अपॉन में 0.4, और माइनस करेंगे 6 में 4 गया 2, 2.0 अपॉन 0.4, गलत घटाया क्या, आंसर क्या आ रहा 5। चलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डेसिमल से मतलब 20/4, 4 5 जा, तो y x कितना आ गया 5 आ गया, ये हो गया क्वेश्चन। तो पॉइंट से घबराए नहीं, मतलब डेसिमल से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसे एक तरीका और है, अगर जिसे डेसिमल से डर लग रहा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, सारे पॉइंट खत्म। तो 4x माइनस 15y इक्वल्स टू 65 और करके लिख लेना, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वेशन दोनों बन जाएगी। अब इसमें डेसिमल नहीं है, अब तो घबराओ मत, ठीक है, कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ, x/6 प्लस y/15 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट बना दी, और x/3 माइनस y/12 इक्वल्स टू 19/4, इक्वेशन सेकेंड। तो चलो जी इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो किसी कोई सी भी एक पकड़ लो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, x/6 इक्वल्स टू 4 माइनस y/15। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या आ गया 6, 4 माइनस y/15, ये बन गई आपकी थर्ड, और इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड, वी गेट। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था मैं इसे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 4 जा 24, और 6y/15 यहाँ से कट जाता 3 से। लेकिन यहाँ देख लो 3 मल्टीप्लाई में भी रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे ही रखा रहने दो, बाद में देख लेंगे कटेगा, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू से छोटा कर देती है इस नंबर को, है ना, तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं। पुट कर देंगे इसे सेकंड में, तो 1/3 तो बाहर है, 1/3, x की वैल्यू आ गई 6 इंटू 4 माइनस y/15, और माइनस के y/12 इक्वल्स टू 19/4,
4। क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा था, मैंने बाद में देखा इसे, तो ये 4 नहीं था, 19/4 दे रखा था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, तो आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2y/15, 2y/15 और माइनस के y/12 इक्वल्स टू 19/4। क्लियर? चलिए जी, अब 8 उधर चला जाएगा और ये इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम 60, 15 4 जा 4 2 जा 8y, 12 5 जा 5y और ये आ गया 19/4 माइनस 8, 8 5 13 हो गए, अपॉन में 60 माइनस में आया और ये हो गया 8 4 जा 32, 19 माइनस 32 अपॉन 4 और इस 4 को इससे कैंसिल कर सकते हैं। 4 15 जा, ये आ गया माइनस के 13/15 की मल्टीप्लाई और इंटू नंबर में क्या बचा, देखो यहाँ 12 में से हो गया 3 और 2 में से 1 गया 13 माइनस के। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में रखते हैं, अच्छी बात होती है ये। तो y कितना आ गया 15 इंटू माइनस के 13 और बाय 13 माइनस का, ये पूरा ब्रैकेट खत्म। तो y कितना आ गया 15 आ गया और जो सही आ रहा है। अब इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, रखो उठा के थर्ड में, तो ये है आपकी थर्ड, यहीं पे रख लेते हैं। ऊपर वाला भी रब कर लो, कहीं समझो ये इसका हिस्सा है, अब 3 की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ रख लेते हैं। तो क्या आएगा, वी गेट, लिखा हुआ वहां पे, तो x, इसे बैठाओ, तो आ गया 6 4 माइनस y की वैल्यू आ गई 15, तो 15/15 हो गया, तो 15 से 15 कैंसिल, 6 और 4 माइनस 15 आया था ना, 1 3 बचा, तो 6 3 बचा यहाँ पे और 6 3 जा 18, तो मैं सोच रहा गलत आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18 आ गई। तो x इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 15 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है।